हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने बीते सप्ताह में हम सभी को संभाल के रखा और एक बार फिर से प्रभु जी अवसर दिया कि आपके निकट हम आ सके और आपकी संगति कर सके, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। जितने भी प्रभु जी इस आराधना को अटेंड करते हैं प्रभु जी, आशीषित होने पाए प्रभु जी, और वचन का बीज पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में बहुतायत से बोने पाए पिता परमेश्वर, और फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ आपका वचन जाता है प्रभु जी पिता, वो व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु प्रभु जी वो फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, आज के गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, प्रभु भोज की संगति करना, भेंटों का लिया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक प्रकार की बाधा से, शैतानी शक्तियों से बचा के रखना प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमन गाना गावन से 48 नंबर, आए हम आए प्रभु जी। आए हम आए प्रभु जी, शांति तेरी पाने, जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी, शांति तेरी पाने, जीवन जल दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। स्वीकारो प्रभु जी हमको स्वीकारो, प्रेम दया अनुकंपा का जीवन अपना लो। प्रभु जी स्वीकारो, प्रभु जी हमको स्वीकारो, अर्पित जीवन प्रभु तुमको। आए हम आए प्रभु जी, शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी, शांति तेरी पाने, जीवन जलते थे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे, ध्यान में रत होवे जीरा तब दर्शन पावे। कर ले
निर्मल कर ले सुमिरन यीशु पिता प्यारे। करते नमन हम सांझ सुबह, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास, देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। जब जब निर्मल होवे मनवा आके चरणन पास, देवे धन्यवाद तुझको देवे धन्यवाद। देता बल तू निर्बल को, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। मन मंदिर प्रभु आन बसो और दूर करो अंधकार। चिंता गम की आंधी हमको डराए बारंबार। कर दो निर्मल पापिन को, आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। आए हम आए प्रभु जी शांति तेरी पाने। जीवन जलते दे प्रभु जी तेरी कृपा पाने। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अनीता सोनवानी है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संतोष सोनवानी है। आइए उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 पद से 43 पद तक हम पढ़ेंगे। और पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप अनीता के साथ पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करें। जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे थे उनमें कुछ यूनानी थे। ये लोग फिलिप्पुस जो गलील के बैतसैदा का था के पास आकर उससे पूछने लगे, महोदय, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया। और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुकरण कर
और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। अब मेरा प्राण व्याकुल हो उठा है। क्या मैं यह कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब वह यह आकाशवाणी हुई, मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर करूँगा। तब भीड़ के लोग जो वहाँ खड़े सुन रहे थे कहने लगे कि बादल गरजा है। औरों ने कहा, स्वर्गदूत ने उससे बातें की हैं। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह वाणी मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए हुई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। परंतु ऐसा कहकर वह प्रकट कर रहा था कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इसलिए भीड़ ने उसे उत्तर दिया, हमने व्यवस्था में सुना है कि मसीह सर्वदा बना रहेगा। फिर तू कैसे कह सकता है, मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है। यह मनुष्य के पुत्र कौन है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ज्योति तुम्हारे मध्य और थोड़ी देर के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बन सको। इन बातों को कहकर यीशु वहाँ से चला गया और उनसे छिपा रहा। यद्यपि उसने उनके सामने बहुत से चिन्ह दिखाए थे, फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जिससे कि यशायाह नबी का वह वचन पूरा हो जो उसने कहा, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर यह कहा, उसने उनकी आंखें अंधी कर दी है और उसने उनका हृदय कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और हृदय से समझे और मन फिराए और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में कहा। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालयों से निकाल दिए जाएं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सब को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन
मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए कि हम आज के इस पवित्र दिन में आपकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए इकट्ठे हो सके। और प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमें ये ऑनलाइन माध्यम से इकट्ठा किया है और आपने हमें एक स्थान भी उपलब्ध कराया प्रभु जी, जहां हम सब आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। होने दीजिए कि जब हम आपकी स्तुति महिमा करें, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके। आप हमारे आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी। जितने लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उन सब को प्रभु जी आप अगुवाई करिएगा, किसी भी प्रकार से कोई बाधा या अड़चन ना आए और हम सब मिलकर आपकी स्तुति करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जहाँ कहीं भी विश्व में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आराधना स्तुति होती है, हर एक स्थानों पर आपकी आशीष और अनुग्रह होने पाए। हर एक जन को आप आशीषित करिएगा प्रभु जी। और उसी प्रकार जब हम गीतों को गाते हैं, वचन की रोटी तोड़ी जाती है, भेंटों का चढ़ाया जाना और प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो और आप हम सब को प्रसन्न होकर आशीषित करिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब भाई बहनों के लिए जो पहली बार नए विश्वासी के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सब पर भी आपकी आशीष हो। चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर आए हों प्रभु जी, बीमारी हो या कोई शैतानी शक्तियाँ हो या पारिवारिक कलह हो, प्रभु जी आपकी बड़ी दया से दूर हो सके और वो सब लोग खाली हाथ ना जाए बल्कि आपकी आशीष और चंगाई को लेकर जाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर, जहाँ पर आपकी अद्भुत शांति और अनुग्रह बने रहे प्रेमी पिता परमेश्वर। जैसा अब तक हमारे देश में शांति कायम है, होने दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की समस्याएं, फिर चाहे वो भौतिक रूप से हो या व्यापारिक रूप से हो, सांसारिक रीति से हो या प्रेमी पिता परमेश्वर अन्य देशों के साथ जो संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हो, वो सब यीशु मसीह के नाम में दूर हो सके और प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे देश में आपकी शांति बनी रहे। विशेष करके प्रभु जी इन दिनों में जब मसीहियों पर सताव होते हैं, हम चाहते हैं प्रभु जी आपकी बड़ी दया हो सके कि जितने भी सताए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में, उन सब को आप हिम्मत और साहस दीजिएगा प्रभु जी। और होने दीजिए कि जो लोग सताते हैं प्रभु जी और विरोध में हैं, उन सब पर भी हम आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं कि वो लोग भी सत्य को जाने और आज़ाद हो सके, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी स्वीकार कर सके। आप उनकी आँखों को खोलिएगा और आपकी आत्मा उनसे बातचीत करने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक अगुओं के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, जितने ऑफिसर्स हैं और जितने कर्मचारी हैं, उन सब पर आपकी विशेष कृपा हो। आपके डर और भय में प्रभु जी देश का, समाज का संचालन कर सके और प्रेमी पिता परमेश्वर सही न्याय कर सके
और आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी विश्वासी मंडली कलीसिया के लिए कि यहाँ पर भी हमारी मंडली के विभिन्न घटक, फिर चाहे वो जवान बच्चे हों, छोटे बच्चे जिनका संडे स्कूल नहीं लग पा रहा है, फिर भी प्रभु जी उन सब बच्चों को, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, महिला सभा है, बुजुर्गों की लिए प्रेमी पिता परमेश्वर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए कि आपकी वचन में, आपके सानिध्य में निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। और विशेष करके इन दिनों में जब एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, होने दीजिए प्रभु जी, फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान बच्चे हों या कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चे हों, हर एक को ज्ञान बुद्धि और समझ शक्ति दीजिएगा। आपकी ओर से उन्हें ऐसी बुद्धि मिल सके कि अपने उत्तरों को सही तरीके से लिख सके और आपके ओर से प्रभु जी उन्हें सफलता मिल सके। प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों के लिए और उन बीमारों के लिए विशेष करके जो बिस्तरों में पाए जाते हैं, नाम बनाम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी चंगाई मिल सके और वो लोग भी प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा हमारे साथ मिलकर करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे संचालक, सह संचालक, आचार्य गणों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अपना जीवन दिया, तन मन धन से समर्पित है और मंडली का संचालन करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। होने दीजिए प्रभु जी उन पर और उनके पूरे परिवार पर, उनके आय के स्रोतों पर, अन्न धन, उनके स्वास्थ्य पर आपकी आशीष और बरकत बनी रहे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आगे की शेष आराधना में हम आपकी अगुवाई को और मार्गदर्शन को चाहते हैं प्रभु जी। सब बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा को चाहते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश सुन लेंगे। सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल द्वारा। विषय है कैसे जुआ उठाना है और एक आत्मा का कर्ज चुकाना है। मत्ती 11:28-30 पर आधारित। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। आज का विषय कैसे जुआ उठाना है और एक आत्मा का कर्ज चुकाना है, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 आयत 28-30। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रियों अजीज़ों, जीवन केवल शरीर का चलना नहीं है, जीवन आत्मा का भी सफ़र है। शरीर थकता है तो हम पहचान लेते हैं, पर जब आत्मा थक जाती है तो हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। चलते चलते हम मुस्कुराते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, पर भीतर कहीं आत्मा चुपचाप एक भारी बोझ उठाए फिरती रहती है। भजन संहिता 38 में दाऊद की पुकार हमारी भी पुकार बन जाती है, जहाँ पे दाऊद कहते हैं, मेरे अधर्म मेरे सिर पर चढ़ गए हैं, वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। आत्मा का कर्ज कोई एक पाप नहीं होता, यह जमा होता हुआ बोझ है। यह कर्ज है टूटते हुए रिश्तों का, कहे गए और ना कहे गए शब्दों का, अपराध बोध का, खुद को साबित करते करते थक जाने का, और उस दर्द का जहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। यह बोझ एक जुए जैसा है जो धीरे धीरे हमारी गर्दन पर रख दिया जाता है और फिर हमारी सोच, हमारे विचारों को, हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। ऐसे में यीशु मसीह का वचन सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक आत्मिक बुलाहट बन जाती है। हाँ प्रियो अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह मत्ती 11 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों
और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह यह नहीं कहते कि जीवन में बोझ नहीं होगा, वे यह कहते हैं अब तुम उसे अकेले नहीं उठाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका अर्थ है गुलामी नहीं, बल्कि साथ चलना है। यीशु का जुआ जबरदस्ती का नहीं, रिश्तों का जुआ है। वे कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ जुट जाऊंगा, तुम्हारी चाल में, तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारे बोझ में। हाँ प्रियो अजीजों, कुछ कर्ज प्रार्थना से हल्के होते हैं, पर कुछ कर्ज संबंधों में चुकाए जाते हैं। लूका 10:25 से 37 में दयालु सामरी इस सत्य को जीकर दिखाता है। दयालु सामरी ने केवल देखा नहीं, रुक गया। केवल दया नहीं की, जोखिम उठाया। केवल मरहम नहीं लगाया, समय दिया। केवल मदद नहीं की, जिम्मेदारी ली। वह जानता था अगर मैं आगे बढ़ गया तो यह आत्मा खो सकती है, इसलिए उसने अपनी सवारी छोड़ी, अपनी सुविधा त्यागी, अपना धन खर्च किया और भविष्य की जिम्मेदारी भी ले ली। अजीजों, आत्मा का कर्ज उपदेशों से नहीं उतरता। आत्मा का कर्ज तब उतरता है जब हम प्रेम की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, और प्रेम की कीमत त्याग और बलिदान से चुकाई जाती है। हाँ प्रियो अजीजों, हम सब कर्जदार हैं और कर्ज चुकाने वाले भी। हम इस जीवन यात्रा में धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और रास्ते में हमें कई घायल आत्माएं मिलती हैं जो मुस्कुरा रही हैं पर अंदर ही अंदर टूट चुकी हैं। जब हम उन्हें मसीह के पास लाते हैं, क्रूस की छाया में बैठाते हैं और उनके साथ चलते हैं, तब हम आत्मा के कर्ज को चुकाने वाले बनते हैं। प्रिय अजीजों, जुआ बदलने से जीवन आज़ाद नहीं होता, जुए में साथी बदलने से जीवन आज़ाद होता है। इस बात को याद रखिएगा। और वह साथी जो बोझ भी उठाता है और आत्मा को चंगा भी करता है, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे और प्रेम में चलने की सामर्थ्य दे। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश देने के लिए सह संचालक रेवरेंड आशीष जलाल एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। आप सबको जय मसीह की। समय है प्रभु भोज की पवित्र बियारी में शामिल होने का। एक छोटा सा विचार मैं इस पवित्र मेज़ के लिए आप सबके सामने आज के मनन के लिए रखना चाहती हूँ। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में नामान कोढ़ी की घटना का वर्णन है, और दूसरा राजा 5वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने से नामान का कुष्ठ रोग चंगा हो गया। 7 बार का अर्थ है प्रतिदिन के लिए 1 डुबकी। और अगर हम यूहन्ना उसका 4था अध्याय को देखें, जहाँ पर यीशु एक सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं, वहाँ पर यीशु सामरी स्त्री को कहते हैं, यूहन्ना 5:13 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक गीत है, बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा। स्तुति के गीत में 112 नंबर पर ये गीत पाया जाता है।
इमैनुएल के लहू से एक सोता भरा है। जब उसमें डूबते पापी लोग, रंग पाप का छूटता है। प्रियो, जब यरदन नदी के जल से नामान कोढ़ी चंगा हो गया, तो ये तो यीशु का लहू है। इससे हमें कैसी चंगाई न मिलेगी, आत्मा की चंगाई। जब प्रियो शरीर का रोग इतना बदबू मारता है, तो पाप का रोग उसे कितनी बदबू आती होगी। और परमेश्वर पवित्र है, परंतु और जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो बहुत दिन से स्नान नहीं किया है, तो हम उससे दूर भागते हैं कि तुम्हारे पास से बदबू आ रही है। और हम जब पाप की बदबू को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, वो पवित्र परमेश्वर को कितना ज़्यादा बदबू आती होगी हम में से। परंतु इस बदबू को मिटाने के लिए, पाप की बदबू को मिटाने के लिए उसने एक इंतज़ाम किया कि उसने अपने बेटे को भेज दिया। और उसके लहू में जब हम शुद्ध होते हैं तो हमारे पाप की बदबू मिट जाती है। और इसीलिए प्रियो, ये जो बियारी है, ये न केवल शरीर को परंतु आत्मा को शुद्धि देने वाली बियारी है। तो इसको हम पूरी पवित्रता के साथ, पश्चातापी मन के साथ ग्रहण करें, ताकि हम शुद्ध हो जाएं और हमारे अंदर से पाप की बदबू नहीं परंतु मसीह की सुगंध फैल सके। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु भोज की विधि पर छोटे से मनन के द्वारा सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। ये हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी विजिता भार्गव। क्योंकि ऊंच के द्वारा उद्धार पाना है,
सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजिता लक्ष्मी भार्गव है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का और हमारे अगुओं का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना के लिए दिया गया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अत्यंत महान समार्थी दयालु पिता परमेश्वर मसीह है, यीशु के नाम में आपके चरणों के समय पाते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं प्रेमता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों में से प्रभुता परमेश्वर छोटा सा अंश प्रभुता परमेश्वर भेंट स्वरूप प्रभु आपके चरणों के समीप लाए हैं। पिता आपकी बड़ी दया से प्रभुता परमेश्वर इसे आप ग्रहण कीजिए। पिता जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है पिता, उनको और उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। जो छोटा सा अंश प्रभु हमने अपने घर पर रख छोड़ा है पिता, उस पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं प्रेमता परमेश्वर। जिन भाई बहनों ने विशेष भेंट चढ़ाई है प्रभु, चाहे वो जन्मदिन की अवसर पर हो प्रभु, शादी की सालगिरह पर हो प्रभुता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। ये अवसर प्रभु उनके जीवन में बार बार आने पाए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभुता परमेश्वर ये समस्त भेंट प्रभु आपके धर्म राज की खोज के लिए प्रभुता परमेश्वर कार्य में आने वाला हो उसके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभुता परमेश्वर हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए प्रभु और निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि दीजिए पिता। इससे बढ़कर पिता हम अपने आप को प्रभु जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ प्रभुता परमेश्वर बलिदान करके चढ़ाने वाले हो उसके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आगे की शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इस समय हम उत्तरवादी पाठ पर मुख्य संदेश अपने संचालक जी से सुन लेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर हमको मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 12:20 से 43। और मैं विचार कर रहा था कि प्रारंभ में 1 से 7 पद में यहाँ पर यीशु के बैतनिय्याह में प्रवेश करने के विषय में है, और जहाँ पर मरियम जटामासी का इत्र लेकर यीशु के पाँव में डाली और अपने बालों से पोंछा। प्रियो, कुछ खास लोग होते हैं जो यीशु को पहचान जाते हैं, उसको प्यार करते हैं, और कोई डायलॉग से नहीं बल्कि कार्यों से। अब उसको ऐसा प्रेम था कि इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, परंतु ये प्रेम इतना महत्वपूर्ण था कि जिसे यीशु मसीह ने भी, जबकि उसके चेलों ने बहुत सी बातें कही कि ये तो इतने पैसे में बेचा जा सकता था, इत्यादि इत्यादि, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, इसको कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु इसने जो किया है, मेरे मृत्यु के बाद मुझको जो इत्र से नहलाया जाता है, वो सब कार्य इसने कर दिया है। सो प्रियो, ये होता है विश्वास और ये होता है प्रेम। और इस पूरे अध्याय में जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें यीशु मसीह ने आगे बहुत सी बातें समझाई, दृष्टांत के द्वारा समझाया और अपने मृत्यु का भी की घोषणा की। परंतु कई बार क्या होता है कि कितना भी समझाओ, जिसको नहीं समझना रहता है वे नहीं समझते। और इसीलिए 37वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह को कहना पड़ा कि यीशु ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। इसलिए हुआ कि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो 38 में, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो कि उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार में किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। 39वां
इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रियो, पिछले सप्ताह मैंने डिप्लोमेसी पे संदेश दिया था और यहाँ पर ये लिखा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। ये मत्ती 10 का 16वां पद है। हम प्रचारकों के लिए यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात बताई कि हमको भी सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनना है, क्योंकि बहुत से हम संदेश देते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु अंदर से उनका समर्पण नहीं होता, विश्वास नहीं होता, उनमें और जिज्ञासाएं नहीं होती जानने की कि वे अनंत जीवन को प्राप्त करें। और जैसा लिखाया है 39वां पद में, मत्ती 10:39 में, जो प्राण बचाता है वो प्राण खोता है। और इस प्रकार से वे अपने प्राण बचाने की चिंता करते हैं। इसको इसलिए भी स्मरण कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से डिप्लोकेसी शब्द निकल गया था। खैर वो भी है, कॉपी करते हैं, पर तो डिप्लोमेसी के विषय में बताया था कि जब दो राष्ट्र आपस में समझौता करते हैं और बिना युद्ध के उसका ऐसा कुछ निकालना चाहते हैं, विवाद को सुलझाना चाहते हैं, प्रबंध करना चाहते हैं कि और बड़ी चतुराई से व्यवहार करते हैं, तो ये होता है डिप्लोमेसी। और ये जिसे छिपी हुई चाल, गुप्त चाल, राजनीतिक कौशल सब कुछ कहा जाता है। यहाँ पर हमारे सामने भी एक स्वर्ग का राज्य है और इस स्वर्ग के राज्य में हमको भी ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे, और ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं तो एक सीमा तक ही उनको समझाया जाए, बताया जाए, और नहीं तो ये नहीं कहा जा सकता कि तुम अंधे हो जाओ या ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, परंतु वचन कहता है कि उसके बाद सुनते तो रहेंगे लेकिन नहीं समझेंगे, देखते तो रहेंगे लेकिन नहीं बूझेंगे। यूँ इस विषय को मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ 1 से लेकर 8 बजे 8 तारीख तक को, फरवरी को, एक मेला बढ़ता है, मत्तू द्वीप का मेला, और उसमें जो आदर्श वचन है वो है यशायाह 60। और देखिए उसमें कितने स्पष्ट लिखाया है कि अगर जिस पर यहोवा है, जिस पर प्रकट कर रहा है अपने आप को, अपने भुजबल को, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति को, अपने प्रकाशन और दर्शन को, तो उसका प्रूफ हमको कैसे मिलेगा। और इसलिए इस पाठ को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है यशायाह 60 में कि पहले पद में और आगे 3 पद तक, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आज से 5-7 हजार साल पहले जैसे भी यशायाह ने भविष्यवाणी की, और उसमें जो प्रूफ दे रहा है वो ये है कि तेरे पास अन्य जातियां प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय हो चुका है। और एक और व्यक्तित्व है जो आप देखते हैं कि बहुत से प्रियों के बीच में बहुत किस्म के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और वहाँ पर अन्य जातियाँ प्रकाश के लिए नहीं बल्कि ठोकर खा रही वहाँ पर आकर। यदि ऐसा होगा विश्वास नहीं करने से, नहीं मानने से, तब यीशु मसीह की वही कूटनीति जो मत्ती 34-35 पद में है वो फिर सामने आ जाती है, और वो कहते हैं, यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मेल मिलाप कराने नहीं वरन तलवार चलवाने आया हूँ।
मैं तो इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता और पुत्री को उसकी माता और बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दूं। अब मनुष्य के पुत्र उसके घर ही के लोग होंगे। इसलिए प्रियो, कविता की उन पंक्तियों को याद करिए कि पाप क्षमा उद्धार मुक्ति से इतने पा चुका हूँ, ब्याने में आत्मा लेकर पहले खा चुका हूँ, शेष रहा अनंत जीवन तो मेरी मिराज सब होती है। तो है मेरी माँ, मेरी बहन, तू भला क्यों रोती है। देख, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोला हूँ मैं, और पुलपिट में खड़ा होकर बहुतों की पोल खोला हूँ मैं। सबको डरा धमकाकर, आग और गंधक की झील दिखाकर मैं चुपके से लौटाऊंगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। ये यशायाह 6 का जो है कि कौन जाएगा प्रश्न के उत्तर में एक व्यंग था मेरा। और ये इसलिए भी प्रियो कि अगर ऐसी चालाकी हम कर रहे हैं तो फिर कैसे हमको जो दिया गया है पाप क्षमा उद्धार मुक्ति सेत में, तो उसके लिए हम परमेश्वर ठगा सा नहीं रह जाएगा। वो कूटनीति, यही जो कूटनीति है कि रिश्ते में आपस में वो लड़वा दे, और निश्चित रूप से हम उसकी तारीफ भी नहीं कर पाएंगे और कहते रहेंगे नहीं सच्चा परमेश्वर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और यदि हम उसकी आज्ञानुसार सच्चाई से पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हम में प्रकट होगा। और देखिए, मेले के दो वचन पे विशेष रूप से चर्चा के लिए रखा गया था इस समय कि यशायाह 60 और योएल की पुस्तक। और अगर हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं तो एक और आशीष हमारे को योएल की पुस्तक में देता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, योएल 2:28, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियां भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रियो, स्पष्ट है कि हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, तो कितनी कितनी आशीषें हमारे साथ हैं। और उस हम कहाँ पर हैं? अगर नहीं हैं तो हम कैसा समर्पण कर रहे हैं, कैसा विश्वास कर रहे हैं, ये हमारे लिए आज विचार करने का विषय है। कि मरियम तो जटामासी का इत्र लेकर आ गई और डाल दी जो उसने जोड़ के रखा था। टीकाकार कहते हैं अपने ब्याह के लिए रखा था, परंतु उसने मान लिया कि मेरा ब्याह तो हो चुका है। सो प्रियो, ऐसा समर्पण क्या हमारा है? और आगे 19 पद में यूहन्ना 12 के 19 में यीशु मसीह की क्रिटिसाइज करते हैं जितने भी धार्मिक हुए हैं, इसलिए कि यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया था। अब देखिए फरीसियों में क्या समस्या पैदा हो रही है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। क्यों? अपने और अपनी यूनिट और अपनी आशीष की चर्चा मैं यहाँ पर अवश्य करूँगा कि अन्य जातियाँ तो प्रकाश के लिए आने लगी, परंतु अभी राजा आरोहण के प्रताप के लिए आए नहीं हैं, बहुत कम हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर प्रभु ने जीवन दिया या जैसे भी हम प्रचार करते रहें तो निश्चित रूप से वे भी, जैसा लिखा है कि हर एक घुटना तेरे आगे और हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव तुझको अंगीकार करेगी। तो कितने आनंद की बात है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि जैसे योएल की पुस्तक पढ़ी गई कि हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम बुजुर्ग लोग स्वप्न देख रहे हैं और हमारे जवान दर्शन देख रहे हैं, और दास दासियां भी भविष्यवाणी कर रही हैं। उन पर भी हम देख रहे हैं कि आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा है। और ये जो बातें कही जाती हैं वचन में कि
वे कहते हैं कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना है उसे ना कहें। सो कितने आनंद की बात है। संदेश तो हम बहुत सुनते हैं, परंतु क्या हमने उसे आत्मसात किया कि नहीं किया। और प्रश्न उठता है कि आज यदि मैं संचालक होकर संदेश दे रहा हूँ तो क्या पहले मैंने इसको फॉलो किया कि नहीं, माना कि नहीं, तो उसका प्रमाण क्या है, और ये प्रमाण दिखाए गए हैं। उससे आगे भी फिर अपन वो उत्तरवादी पाठ के 12 के 23वें पद से 26 पद तक देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अपनी समझाया, गेहूं के दाने से समझाया कि जब तक वो मर नहीं जाता फल नहीं ला सकता। इस प्रकार अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी। और 25वें पद में यीशु मसीह ने कहा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। उसने में अपने चेलों को कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। इसके आगे के संदेश के लिए प्रियों, अपन संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हम उत्तरवादी पाठ यूहन्ना 12:20 से 43 पे मनन कर रहे हैं। और हम आए थे इस पद में कि जहाँ 26वें पद में यूहन्ना 12 के 26वें पद में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रियों, आज ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसे फरीसी, शास्त्री या जो भी धार्मिक अवज्ञ जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, या फिर वो कंपटीशन सा एक चलता रहता है और वहाँ पर ऐसी बातें एक व्यक्ति विशेष कहता है तो बहुत गुस्सा होते हैं लोग। क्यों गुस्सा होते हैं? या फिर वो बड़बोला कहते हैं और बड़ी बड़ी सजा देने की योजना बनाते हैं। और आज ये दावे के साथ अगर हमारे अंदर मसीहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये एक प्रश्न चिन्ह है। मनुष्य होने के नाते, मनुष्य का पुत्र होने के नाते यीशु मसीह ने भी यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात 27वें पद में कहा कि अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। देखिए, यहाँ पर अपने सूली चढ़ाए जाने को, अपने बलिदान के विषय में वो घबराया, परंतु अंत में उसने क्या प्रार्थना किया? 28 में, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर करूँगा। यहाँ पर प्रियों, पुरानी बाइबिल में और गिडियन बाइबिल में अंतर है। अभी मैंने 28वां पद पढ़ा, उसमें गिडियन बाइबिल से पढ़ा, परंतु पुरानी बाइबिल में प्रकाश लिखा, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूँगा। मैंने उसकी महिमा की है और फिर करूँगा। जबकि गिडियन बाइबिल में लिखा है कि मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर करूँगा। प्रियों, एक बात को स्मरण रखिए, जब हमने ये सोच लिया रोमियो 12:1-2 के अनुसार कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर भावों का बलिदान कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उससे परमेश्वर अपने नाम की महिमा करेगा। मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ कि जब मैं संसार का था, शैतान के काम करता था और नहीं समझता था, तब मैं शैतान की महिमा कर रहा था। परंतु जब से प्रभु काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से अब वो अपने नाम की महिमा कर रहा है मेरे द्वारा। सो कितने आनंद की बात है कि पौलुस कहता, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीहा मुझ में जीवित है। प्रियों, यहाँ पर मसीहा शब्द का जो
का तात्पर्य है। यीशु मसीह ने प्रयास किया कि यहाँ पे समझाएं। यहाँ पे 32वां पद देखिए, यहाँ इस प्रकार लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। और ऐसा कहकर वह प्रकट कर रहा था कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। के बाद कैसे खींचेगा भाई? तो देखिए, मसीहा तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, तो इसीलिए उसने कहा, भीड़ भी चकराई और उसने प्रश्न किया, इसीलिए 34वां पद, इसलिए भीड़ ने उसे उत्तर दिया, हमने व्यवस्था में सुना है कि मसीहा सर्वदा बना रहेगा, फिर तू कैसे कह सकता है मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? मैंने अक्सर संदेश दिया है, तो बड़े आनंद के साथ मैं कहता हूँ कि हम में से कौन कौन मनुष्य का पुत्र है या नहीं है, और कौन कौन बंदर की संतान है। सो प्रियो, ये स्वयं हमको सुनिश्चित करना सबसे पहले। दूसरे माने या न माने, कोई पीछे आए या न आए, कोई इनकार करे या स्वीकार करे, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज हम एक दूसरे को देख सकते हैं, उनके कार्यों को देख सकते हैं, और संचालक होने के नाते मैं तो बहुत फ्रंट में हूँ, सामने में हूँ। ये कहता हूँ कि मुझ पर नहीं मानते तो कम से कम मेरे अचीवमेंट, मेरे कामों को भाई स्वीकार करो, और जैसा स्वीकार करना है वैसे उसे ग्रहण करो। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा 35वें पद में, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ज्योति तुम्हारे मध्य और थोड़ी देर के लिए है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जा रहा है। 36वां पद तो बहुत ही सुंदर है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बन सको। जो संदेश यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, देता हूँ, वो इस कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ कि ज्योति की संतान यानी मुझको आत्मिक पिता बहुत लोग मानते हैं, जो नहीं मानते कोई बात नहीं, परंतु जो मानते हैं उनके लिए तो मैं अवश्य कहूँगा कि भाई तुम्हारे पास आँख है, तुम देख सकते हो। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी अपने आप को ही कहा, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ ज्योति हूँ, अपनी आँख से देखो। यूहन्ना 3:11-12, जो कुछ हम जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं हम उसकी साक्षी देते हैं। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही तुम ग्रहण नहीं करते, तो आसमान की बात क्यों ग्रहण करोगे? और इसी संदर्भ के अंतर्गत मैं कहता हूँ कि इस काम को देखकर विश्वास करो कि मसीहा कैसे हमारे अंदर, मेरे अंदर और आपके भी अंदर कार्य कर रहा है। तो कम से कम अपने ऊपर तो डाउट न करो, अपने ऊपर तो शक न करो, अपने ऊपर तो अविश्वास मत लाओ। ये इसलिए प्रियो, बड़े दबके के साथ, बड़े आनंद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो संदेश मिलता है हमको कि यीशु महान था, यीशु महान था, मैं कहता नहीं, यीशु महान है, वो आज हमारे अंदर रह रहा है, और इसलिए हम भी उस महानता को प्राप्त किए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ 44वें और 45वें पद में कहा, फिर यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। प्रियो, जो बात प्रारंभ में देखे हमने कि मरियम जटामासी का इत्र लेकर यीशु के पाँव में डाला, और कैसे उस पर डाली और कैसे उस पर विश्वास प्रकट किया अपने कार्यों के द्वारा। और यीशु मसीह ने फिर उसके भाई को भी मुर्दों में से जिला दिया, लाजर को। और इसके पश्चात 37 से 40 पद में हमने देखा कि इतने चिन्ह दिखाने के बावजूद कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। और उसके बाद हमने देखा कि एक जो डिप्लोमेसी होती है,
एक जो कूटनीति होती है जिसको बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता, परंतु एक बात जो यीशु मसीह ने कही और वचन में कही और यशायाह ने भी प्रकट कर दिया कि ऐसे लोगों को सजा दे दी जाती है, यशायाह 6:9-10 में। और ये कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि अब वो आँखों से देखें और अब मैं उन्हें चंगा करूं। सो प्रियो, हमको इस बात पर 2 कुरिन्थियों 6:16 में जैसा पौलुस समझाता है कि वो मुझ में हम में बसेगा, चलेगा, फिरेगा, हम और वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे। तो ये सब चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अपने ऊपर विश्वास करना है और अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ अपने चेलों के सामने रखना है, ताकि हमारे बच्चे भी भविष्यवाणी करें और हमारा विश्वास इतना तगड़ा हो कि हमारे दास दासी भी भविष्यवाणी कर सकें। सो उस माहौल को हम अपने बीच में देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो इस विश्वास में दृढ़ता के साथ बने रहिए और इस जीवन में बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन जिए और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। गीत गाएंगे स्तुति के गीत में से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती रेणु साखरे और अंतिम आशीष सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से प्राप्त कर लेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा,
उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु में रहूंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, पता पाऊंगा, यीशु में रहूंगी मसरूर। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम रेणु साखरे है और मंदिर आते मुझे 1 वर्ष हो चुके हैं। यही की प्रार्थना दुआ से मेरे पति चंगे हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, सर को झुकाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के नज़दीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं। पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहें। आज हमने सीखा कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। आज जितने लोग पहली बार आए और अपनी मनोकामना आपके सम्मुख रखे हैं, चाहे चंगाई की, चाहे शैतानी शक्ति की, छुटकारे की, सब की मनोकामना को पूरी करना। आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। सप्ताह भर हमें संभाले रखना और हमारे हर एक कार्यों में अगुवाई करना। हर प्रकार के दुर्घटना, बीमारियों से बचा करके रखना, ताकि हम फिर से इस स्थान पर तेरे अनुग्रह से स्तुति महिमा करने आ सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।